वाले ये उड़ाने वाले कोई और लोग हैं जिनकी बड़ी परीक्षा होती है, बड़ी ट्रेनिंग होती है, बड़ा ये इसको इस्तेमाल करना जानते हैं सही तरीके से। इतनी आसानी से इनको राफेल नहीं दे दिया जाता। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी को चाहिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल हिंदी में है, 6 लिखा हुआ है, खान सर लिखा हुआ है। तो देखते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान के पायलट ने ना 6 गो राफेल मार के गिरा दिया। सब पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए हमारा जहाज कितना खतरनाक है। इसी राफेल के दम पे ना भारत कूद रहा है। यहाँ गलती से भी मत आ जाना, वरना तुर्की में वो युद्ध अभ्यास हो रहा था, उसमें पाकिस्तान के पायलट ने ना 6 गो राफेल मार के गिरा दिया। सब वो डायरेक्ट नहीं होता। युद्ध अभ्यास में क्या होता है, मिसाइल लॉक कर दिया जाता है। अगर आपके ऊपर मिसाइल लॉक हो गया तो ये मान लिया जाता है कि आपका कहानी खत्म। उसमें मिसाइल नहीं होती है, बट लॉक सिस्टम होता है। मिसाइल अगर कोई जहाज आप पे लॉक कर दिया ना, तो फिर आपका गिरना फिक्स है यहाँ पे। तो 6 अलग अलग राफेल को पाकिस्तान का जहाज ने लॉक कर दिया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए हमारा जहाज कितना खतरनाक है। इसी राफेल के दम पे ना भारत कूद रहा है। अरे भैया, उसको कतर का पायलट उड़ा रहा था। कतर का पायलट, जहां के लोगों को न संघर्ष करना पता ही नहीं है। जमीन से पेट्रोल निकल रहा है, करोड़ों आदमी, करोड़ों रुपया है। सब लोग राजा घर के हैं लोग। हमारे यहाँ जो राफेल उड़ा रहा है ना, मिडिल फैमिली से गया है। एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देने से पहले जनरल कंपटीशन की दुनिया में आया, रगड़ाया होगा, क्लास में गया होगा यहाँ पर, और तब जाके वहां सिलेक्शन लिया होगा। 4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद तब मिला होगा उसको राफेल। उस शाही परिवार का राफेल चलाने वाला नहीं है। यहाँ गलती से भी मत आ जाना, वरना भूगोल बदले थे लोग एक बार, हम लोग फिर भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान के भूगोल में पहले 2 चैप्टर होता था, पश्चिमी पाकिस्तान का भूगोल और पूर्वी पाकिस्तान का भूगोल। सिलेबस से कम हो गया उसको, अब केवल हो गया भूगोल पाकिस्तान का। और 2 गो रहेगा तब ना पश्चिमी पूर्वी करेंगे। एक के गो है तो पाकिस्तान का भूगोल। अभी आएगा ज्यादा तो ढेर दिक्कत होगा। तो और आप लोग को क्या लगता है, अब तो आप लोग भी अब तो तैयार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? एनडीए वगैरह में जितने लड़के जा रहे हैं सही क्या? ओके जी जनाब। अच्छा, वाकई क्या कॉमन सेंस की बात करते हैं फान सर। वाकई एक लॉजिक की बात है। मिसाल के तौर पे तलवार है, एक शख्स ने बनाई है तलवार, और वो तलवार बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। अब उस तलवार किसी के शख्स के पास आती है और उस तलवार से मुकाबला होता है तो सामने वाला शख्स उसको हरा देता है। तलवार शक्तिशाली है, लेकिन एक अनाड़ी के हाथ में है और हार जाता है, तो इसका मतलब तलवार में दम नहीं है, तलवार ही बेकार है। मतलब आप ज़रा कॉमन सेंस से बंदा सोचे कि यार उड़ाने वाला कौन है वो जहाज़ राफेल, ये चलाने वाला कौन है, या उसकी ट्रेनिंग कितनी हुई है। तो एक बहुत ही मतलब है कि मैं कहूँगा कहाँ से किस पॉइंट को उठा के लाए हैं। और इतनी सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है। ये एक आम सी बात है कि यार चला कौन रहा था, इस्तेमाल कौन कर रहा था, यूज़ कौन कर रहा था। अगर पाकिस्तानी कहते हैं कि देखें ये चीज़ है और इस चीज़ को तो हमने मार गिराया है, तो क्या वो खुद से थोड़ी काम करती है? जैसे वो तो एक बेजान चीज़ है। अगर तैयारा है या तलवार है तो वो तो एक बेजान चीज़ है। एक कलम होता है, कलम बड़ा ही महंगा, बड़ा ही बेहतरीन है। अब उससे एक अच्छा बंदा लिख सकता है जिसकी राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग, और दूसरा बंदा उससे कीड़े मकोड़े बना रहा है। तो क्या कलम बेकार हो गया? मतलब कमाल कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से अंदाज़ा मतलब है कि जवाब देते हैं, कहाँ से कहा होगा। कोई ना कोई न्यूज़ आई होंगी, कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी कि पाकिस्तानियों ने तो ये कहा, यूँ कहा, तो फिर वो बड़े फ़ख्र से, बड़े गर्व के साथ कह भी दिया कि इस तरफ मत ऐसा सोचिएगा कि हाँ भाई ये राफेल तैयारे हैं तो आप लोग इन्हें भी गिरा दोगे। ये चलाने वाले, ये उड़ाने वाले कोई और लोग हैं जिनकी बड़ी परीक्षा होती है, बड़ी ट्रेनिंग होती है, बड़ा ये इसको इस्तेमाल करना जानते हैं सही तरीके से। इतनी आसानी से इनको राफेल नहीं दे दिया जाता। तो इन्फॉर्मेटिव भी थी, वीडियो थी, और वाकई एक बहुत बेहतरीन किस्म के लॉजिक के साथ बात की। हवा में बातें नहीं की, एक अंधाधुन बात नहीं की कि जिस बात को संभाला ही ना जाए। अच्छा, मैंने बहुत सारी पाकिस्तानी वीडियोस देखता हूँ जिसमें हम ही अपना मजाक उड़ा रहे होते हैं।
हम ही ऐसी बात कर जाते हैं जिससे हमारा ही मजाक बनता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हो गए, हमारे न्यूज़ एंकर हो गए, मतलब हम कुछ बोलते हुए सोचते भी नहीं है क्या, हम ये नहीं कह समझते कि यार इसकी आगे पीछे की और दाएं बाएं की लॉजिक क्या है। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसमें वज़न कितना है, क्या वाकई वो बात अथेंटिक है, क्या वो वाकई बात वज़न रखती है उस बात की इस दुनिया में। मतलब शायद हम इसकी मुझे 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 शायद ऐसा लगता है शायद नॉलेज नहीं है हमें, और शायद हम जिस लेवल पर हैं, हम जिस हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड या हमारी जो आसपास की जो हमने नॉलेज इकट्ठी कर ली है, गलत सही जो भी, हम दुनिया को उस लेवल पे समझते हैं। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि दुनिया भी तो ऐसे ही होगी, हम ये बात कर जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है हमारी बात का, किसी को क्या पता कि हमने क्या कहा, क्योंकि वो भी तो बराबर ही जैसा ही है ना हमारे। लेकिन यहाँ पर मतलब मैं बाकायदा जो वीडियोस देख रहा हूँ या बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्शन दे रहा हूँ या बहुत सारी वीडियोस को समझता हूँ या बहुत सारे लोगों की नेचर को समझाए, तो बहुत अंतर है इंडियंस लोगों में, इंडियन की समझ में, इनकी बात करने का। खाली मैं सारी बातों को साइड पे कर दूँगा, सारी बातों को। मैं हमारे यहाँ का एक जवान लड़का और इंडिया का एक 5 साल के बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस देखता हूँ, बच्चे में बला का कॉन्फिडेंस। हमारे यहाँ 25-30 साल के बंदे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। मैं आपको सच बताऊं, अब देखिए वो न्यूज़ एंकर बाद जब पूछ रहे होते तो बड़ी मुश्किलों से मैंने भी आउटडोर वीडियोस बनाई, लोगों से कमेंट्स लेने की कोशिश की। 10 में से एक आध बंदा रेडी होता है, शर्माते हैं, बात नहीं कर सकते, बात करना नहीं आती, बोलना नहीं आता, मतलब उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब एजुकेशन, समझ, बूझ, वो सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात करूँगा। हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों में, जवान लोगों में। ज़िंदगी आधी गुजर चुकी है, कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का। फिर बात क्या करनी, फिर बात से बात की लॉजिक क्या है, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, अलग बात हो जाएगी। बात करने में ही दम निकल रहा है, बात करना ही नहीं आती। हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों के अंदर। और मैं देखता हूँ यार बच्चा इंडिया में इतना बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू दे रहे थे, किस कॉन्फिडेंस के साथ। बेशुमार वीडियोज़ मैंने देखी हैं, स्कूलों के बच्चों के इंटरव्यू हो रहे होते हैं, किस तरीके से अपनी एजुकेशन के बारे में, चंद्रयान के बारे में। मतलब अमेजिंग, यकीन करें अमेजिंग। बहुत हैरान होता हूँ, बहुत हैरान होता हूँ। क्यों हैरान होता हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ, मैं जिस सिचुएशन को देख रहा हूँ, उस हवाले से मैं इधर देख के वाकई बहुत हैरान होता हूँ। बहुत भविष्य रोशन है इंडिया का, बहुत रोशन है। क्योंकि बच्चों के अंदर जब ये कॉन्फिडेंस है तो आगे जाके क्या फोड़ेंगे, क्या कमाल दिखाएंगे। आने वाला वक्त बहुत 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 रोशन दिख रहा है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।